हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी पोएम है आ लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है शोक, जिसे हम इंग्लिश में सॉरो भी कह सकते हैं। दुख प्रकट करना या शोक प्रकट करना, इसे लेमेंट कहा जाता है। लेमेंट मीन्स शोक। तो स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। हे संसार, हे जीवन, हे समय। यहाँ पर कवि ने इन 3 शब्दों का वर्णन किया है। इस संसार में कवि के जीवन के समय का अंत होने वाला है, इसलिए ये तीनों शब्द ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि कवि के हृदय की वेदना को प्रकट करते हैं। आगे कह रहा है, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स माने अंतिम कदम पर, अंतिम डंडे पर। आई क्लाइंब, मैं चढ़ा। यानी इसका पूरा क्या होगा कि संसार की तुलना यहाँ पर कवि एक ऐसी सीढ़ी से कर रहा है। सीढ़ी को इंग्लिश में लैडर कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि संसार की तुलना एक सीढ़ी से कर रहा है, जिसके अंतिम डंडे पर वह चढ़ रहा है। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ट्रेम्बलिंग माने होता है कांपना। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। बिफोर का मतलब पहले समय में, भूतकाल में। जिस संसार में भूतकाल में उसने परेशानियों और कठिनाइयों का मुकाबला बहादुरी से किया था, लेकिन आज वही भय से कांप रहा है। ट्रेम्बलिंग माने कांप रहा है। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। और वो स्वयं से प्रश्न करता है, खुद से पूछता है कि उसकी जवानी का वह आनंद कब वापस आएगा। व्हेन विल रिटर्न, कब लौट कर आएगा। द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, उसके सुनहरे बीते हुए समय का वो गौरव कब वापस आएगा। घोर निराशा से खुद को ही वो उत्तर दे देता है, नो मोर, ओह नेवर मोर। खुद को वो स्वयं को उत्तर देता है कि वह आनंद अब कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। आउट ऑफ द डे एंड नाइट यानी उसके चाहे रात हो या दिन हो, यानी उसके जीवन से, उसके जीवन के प्रत्येक समय से, चाहे दिन का समय हो चाहे रात का समय हो, उसके जीवन से अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। जॉय मीन्स आनंद, फ्लाइट माने अदृश्य हो गया है, गायब हो गया है, चला गया है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर। स्प्रिंग माने बसंत ऋतु, समर माने गर्मी, विंटर होर माने कड़ाकेदार जाड़ा। तो इसमें दिया गया है सुंदर बसंत ऋतु हो या गर्मी का मौसम, तथा जाड़ों का सफ़ेद पाला। होर माने सफ़ेद पाला। मूव माई फेंट हर्ट विद डिलाइट। ये सारी चीज़ें यानी कोई भी मौसम हो, समस्त प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य, समस्त प्रकार की प्रकृति की सुंदरता उसके हृदय को, फेंट हर्ट यहाँ पर आया। फेंट माने दुर्बल, हर्ट माने हृदय को, ग्रीफ माने दुख से भर देते हैं। मूव माई फेंट हर्ट विद डिलाइट। कवि कह रहा है कि ये सारी चीज़ें, चाहे तरोताज़ा कर देने वाला बसंत ऋतु हो, गर्मी की ऋतु हो और सर्दी का सफ़ेद पाला हो, ये सारी ऋतुएं या सारे प्राकृतिक सौंदर्य मेरे दुर्बल हृदय को दुख से प्रभावित करते हैं। अब वो फिर स्वयं से पूछता है, बट विद डिलाइट, किंतु ये सारी चीज़ें, ये सारे प्राकृतिक सौंदर्य उसे आनंद से कब भरेंगे। क्या कभी वो घड़ी आएगी कि उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। वो स्वयं से प्रश्न करता है, लेकिन फिर से उसकी अंतरात्मा उसे जवाब देती है, नो मोर, कि ऐसा समय अब कभी भी नहीं आ सकेगा, और नेवर मोर, कभी भी नहीं आएगा। नो मोर, और अधिक ऐसा समय उसके जीवन में नहीं आएगा। यानी जो स्वर्णिम दिन, जो अच्छे दिन उसके जीवन से जा चुके हैं, वो अब उसके जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आ सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये पोएम पूरी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।